हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना अगला टेस्ट सीरीज। ये आपका टेस्ट सीरीज के क्रम में 53 नंबर का टेस्ट सीरीज है। इससे पहले के टेस्ट सीरीज चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर के उनका अवलोकन कर लेंगे। और अगर इन सब की पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना है तो यूपी पीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक पिन कर दूंगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। देखो दोस्तों, ये आपका ध्येय आईएएस की तरफ से पीसीएस प्री का सेकेंड फेज का तीसरा टेस्ट सीरीज है। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये अभी लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है, तो इसको शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं अपने टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन देखो दिया है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कारणों को उत्तरदायी ठहराया है। इनमें से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके विद्वान दिए गए हैं और दूसरी तरफ पतन का कारण। ठीक है। सचित चंद्र, ये अर्थव्यवस्था का चौपट होना, ये आपका सही सुमेलित है। इरफान हबीब, कृषि संकट, सही है। विलियम आर्विन फर्स्ट, ये सैनिक अदक्षता, ये भी सही है। और जदुनाथ सरकार, उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम न होना, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। डी पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 1781 का संशोधन अधिनियम के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया, ये सही है। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया, ये भी सही है। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आपको गलत बताना है। फिर आगे दिया है, इस कानून में यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर हो, ना कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। सी पार्ट यहाँ पे गलत होगा। और ये दिया है, इस कानून के द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया, ये सही है। ये वाला आपका अगर सही नहीं है, इसीलिए आपसे गलत पूछा गया था। सी पार्ट राइट हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में आया था। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सदस्य दिए गए हैं और उनकी विभाग दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका कृषि और खाद्य आपूर्ति था, तो ये सही हो जाएगा। ये सही मैच है। जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति दिया गया था, तो ये गलत होगा आपको। ये इनका मंत्रालय था रेलवे परिवहन, यही पूछा गया था आपसे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को विधि मंत्रालय और सी एच भाभा को वाणिज्य मंत्रालय। तो ये सारे सही सुमेलित हैं। बी पार्ट करेक्ट हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा है कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के संतुलन पर आधारित है? तो ये मिनर्वा मिल्स मामला हुआ था, उसमें कहा गया था। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसका ईयर याद रखेंगे 1980 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ये पूछा गया है। अध्याय 1 में दिया है विषय है कार्यपालिका, ये सुमेलित है। अध्याय 2 में संसद, ठीक है। अध्याय 3 में आपका दिया है संघ की न्यायपालिका, तो ये अध्याय 5 में वर्णित है, ठीक, ना कि 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सी पार्ट गलत होगा। और 5वें में है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये सही है। तो आपसे सही सुमेलित नहीं पूछा गया था। सी पार्ट करेक्ट होगा। सरकार द्वारा किस परिस्थिति में भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे ये कारण दिए गए हैं, उसमें कौन सा ऐसा कारण है जिससे वो वंचित नहीं होगा? यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यह आपका गलत हो जाएगा। अगर फर्जी तरीके से प्राप्त होगा तो उसकी नागरिकता ख़त्म होगी। ठीक है, तो ये गलत है। यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इससे आपकी नागरिकता खत्म होगी। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिक के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, ये भी आपका वैलिड रीज़न है। नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 5 वर्षों से रह रहा हो,
तो ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर 7 वर्ष होता तो फिर नागरिकता ख़त्म हो जाती। तो ऊपर के ये तीनों जो कारण दिए गए हैं इससे नागरिकता जा सकती है। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संविधान के 6ठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन के संबंध में पूछा गया है, कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। राष्ट्रपति को असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार, और प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए जिला परिषद होगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला कथन जो है ये गलत दिया गया है, दूसरा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 8वां है, संविधान में चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के लिए अनेक उपबंध किए गए हैं, परंतु इनमें से कौन सा उपबंध संविधान में नहीं है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये संविधान में वर्णित है। दूसरा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त को जो उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, ये गलत दिया गया है। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, ये होना चाहिए था, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा है, सेवानिवृत्त के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत होंगे, यही पूछा गया था। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 9वां है, कथन और कारण दिए गए। नीति आयोग ना तो संवैधानिक और ना ही वैधानिक निकाय है, और इसका ना तो संविधान में उल्लेख है और ना ही संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित होता है। तो यहाँ पे आपके कथन और कारण ये दोनों सही हो जाएंगे, और कारण कथन का स्पष्टीकरण भी करेगा। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रपति को अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है, ये आपका सही है। आयोग के नियुक्ति आदेश सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 15 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो, तो यहाँ पे ये गलत दिया गया है, यहाँ पे 10 वर्ष होना चाहिए था। ठीक, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इनको भी ध्यान देंगे। संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता का उल्लेख नहीं है, ये भी ठीक है। और आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों पर लगे कदाचार के आरोप की जांच पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है, ये भी सही है। तो पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें और भी फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। 11वां है, संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 तथा संविधान अनुसूचित जाति एवं जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का पारित कर दिया। आपसे पूछा गया इसमें कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा। पहला देखो स्टेटमेंट दिया गया है, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करना है। ठीक है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश नहीं है, उड़ीसा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये आंध्र प्रदेश नहीं होगा, तेलंगाना होगा, और उड़ीसा को भी इसमें शामिल किया गया है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट है, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक का उद्देश्य उड़ीसा में अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में संशोधन, तो ये राइट होगा। तो केवल 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी पार्ट राइट होगा। सिख गुरुओं के संदर्भ में पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। मुगल बादशाह अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी थी, ये सही है। सिख गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण और करतारपुर नामक नगर का निर्माण कराया, करेक्ट है ये। हरगोविंद ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना प्रारंभ कर दिया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आप गलत पूछा गया था, तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो आध्यात्मिक कर लेना स्टार्ट किया था, ये हर गोविंद ने नहीं, गुरु अर्जुन देव ने, तो ये ध्यान रखेंगे। 13 है, कथन दिए गए हैं, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 1759 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का लखनऊ में स्वागत किया और उसे संरक्षण प्रदान किया, सही है ये। और तुरानी वजीर इमाद उल मुल्क की सतता तथा सुरक्षा कारणों से शाह आलम द्वितीय को दिल्ली छोड़ना पड़ा, तो
ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो ये कथन और कारण व्याख्या भी करेंगे, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कूका आंदोलन के संदर्भ में पूछा गया है, सही कथन का चयन करें। यह आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, परंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना था। ठीक है। ये कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरलाल द्वारा की गई थी, सही है। और 1863 ईस्वी में कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह कूका ने किया था, ये भी करेक्ट है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां वो 1850 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत होगा, इसे रंगून भेजा जाता है। तो ऊपर के तीनों सही थे, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दयानंद सरस्वती के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। इन्हें दयानंद सरस्वती का मूल नाम था स्वामी पूर्णानंद। पूर्णानंद ने इनको दयानंद सरस्वती का नाम दिया था, ये सही है। इनके गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था, ठीक है। ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था, ये भी सही है। और 1885 ईस्वी में इन्होंने एक गोरक्षा समिति बनाई थी, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। ये 1882 होगा, यहाँ पे ये ईयर याद रखेंगे। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल होने के साथ साथ मुख्य सेनापति था, करेक्ट है ये। और ये युद्ध 1816 ईस्वी में संगोली की संधि द्वारा समाप्त हुआ, जिसके तहत गोरखों ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया। तो ये भी सही है, दोनों राइट हो जाएंगे। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 के संदर्भ में पूछा गया है, कौन सा कथन राइट होगा। मोतीलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और इस रिपोर्ट को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। तो ये आपका डेट गलत दिया गया है, ये मई में था 1928 में, ठीक है, ना कि अगस्त। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में बताना है, कौन से कथन सही नहीं है। इस पार्टी की स्थापना 1934 में की गई, सही है। सोशलिस्ट पार्टी को पहले आम चुनाव में लोकसभा की कुल 12 सीटें प्राप्त हुई थी, करेक्ट है ये। इस पार्टी ने 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, ठीक है। तो ये गलत होगा, क्योंकि इस पार्टी ने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को विरोध किया था। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से हड़प्पाकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। स्थल दिए गए हैं और जिला दिया गया है। आलमगीरपुर मेरठ में है, सही है ये। हुलास सहारनपुर में है, ठीक है। मांडी मुजफ्फरनगर में है, करेक्ट है ये। और बड़गांव जो दिया गया है, ये आपका पूछा गया है कहाँ पे है, तो गाजियाबाद इसमें दिया है, गलत है ये आपका सहारनपुर ज़िले में है। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चोलकालीन बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर के संबंध में बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। ये प्रथम चोल मंदिर है जिसके चारों तरफ 4 दीवारी बनाई गई थी, ठीक है ये। इस मंदिर का निर्माण 7 वर्षों में हुआ, ठीक है। इस मंदिर में एकात्मक नंदी की मूर्ति है, जो कि भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति, ठीक है ये भी। और लास्ट वाला है, ये है विमान 15 मंजिला पिरामिड के आकार का बना हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा यहाँ पे गलत है, ये 13 मंजिला है, ठीक। तो ये यहाँ पे 13 मंजिल होनी चाहिए। डी पार्ट राइट हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित पूछा गया, कौन सा कथन सही है, उनका कूट चुनना है। तो यहाँ पे देखो दिए हैं, दीर्घ निकाय गद्य पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है, दोनों पद्धतियों में, ठीक है ये। अंगुलोत्तर निकाय के अंतिम भाग में महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश का वर्णन मिलता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। ये दीर्घ निकाय में है। बौद्ध ग्रंथ विभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, ठीक है। और चौथा है, बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है, भी ठीक है। तो यहाँ पे केवल दूसरा गलत है, बाकी सब सही हो जाएंगे। तो बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय खंड के संदर्भ में विचार करना है। उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलांग तथा मेघालय का पठार प्रायद्वीप खंड के ही विस्तार है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, ये सही है।
पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। ये भी ठीक है, दोनों यहाँ राइट हो जाएंगे। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 देखो दिया गया है, जाति के प्रकार हैं और उससे विशेषताएं दी गई हैं। मशरूत जागीर ये होता है आपका किसी व्यक्ति को किसी शर्त के तहत प्रदान की गई। दूसरा होगा महाले बाकी, ठीक है, महाले बाकी जो है आपका मुस्लिम धर्मविदों एवं उलेमाओं को प्रदान की वाली जागीरें हैं, ठीक है। और एमा जागीर ये ऐसी जागीर जो भूमि को स्थायी में केंद्रीय अधीन कर ली जाती है। और इनाम है ऐसी जागीर जो व्यक्ति को विशेष सेवा के बदले पुरस्कार रूप में दिया जाता है। 2, 1, 4, 3, ठीक, ये आपका सही कूट होगा। 24 है, कथन दिया है दक्षिण भारतीय नदियों के निचले भागों में बाढ़ का पानी बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है और दक्षिण भारतीय नदियों की अपनी घाटी को लंबवत काटने की लगभग क्षमता समाप्त हो गई है, जिससे नदियां धीरे धीरे अपने किनारों को काट रही हैं। दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। ए पार्ट करेक्ट होगा यहाँ पे। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के बारे में पूछा गया है, कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है। राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया था, सही है ये। इस विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कराया, ठीक है। और यह एक महान संगीतकार कुशक तबला वादक था, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे सारे सही होंगे, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। केंडयू तथा स्टैम्प ने 18 डिग्री की समताप रेखा के आधार पर भारत को 2 प्रधान जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है ये। और भारत को कुल 11 जलवायु प्रदेशों में परिसीमित किया गया है, तो ये भी ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे। सी पार्ट राइट होगा। सुमेलित नहीं है पूछा गया है, नदी परियोजनाएं दी गई हैं और नदियां हैं। तुलबुल परियोजना ये आपका झेलम नदी पे है, ठीक है ये। श्रीशैलम परियोजना ये कृष्णा नदी पर है, मंजीरा पे नहीं, तो यही आपका आंसर होगा। दुलहस्ती चेनाब नदी पे है और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे। 28 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहला एल्यूमिनियम उद्योग 1837 में जेके नगर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था, ठीक है ये। और भारत में पहली ऊनी मिल की स्थापना मुंबई में की गई थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये कानपुर में है, ठीक, ना कि मुंबई। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 29 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कपास उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है, ये ठीक है। सोयाबीन में महाराष्ट्र प्रथम है, ठीक है, पहले अभी एमपी था अब महाराष्ट्र हो गया है, ये भी ठीक है। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये गुजरात होना चाहिए यहाँ पे। और नारियल में केरल, ठीक है, सी पार्ट करेक्ट होगा। निम्न कथनों पर विचार करें। पर्थ शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और गुरली एवं कूलगाड़ी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित सोने की खदानें हैं। कालगुरली और कूलगाड़ी ये दोनों खदानें हैं सोने की, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे पहला सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। बाकी ये दोनों सोने की खदानें हैं, लेकिन ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा, ये गलत हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देश दिया है और उससे संबंधित राजधानी है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका, ठीक है ये। बोत्सवाना की राजधानी यहाँ पे दिया गया है विंडहॉक, नहीं होगा ये होगा गैबरून होगा, तो बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। नाइजीरिया की अबुजा और मोरक्को की रबात, बी पार्ट करेक्ट हो गया। बोर्नियो द्वीप के संबंध में पूछा गया, ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है और ये द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, तिमोर लिस्ते में विभाजित है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन से स्टेटमेंट सही है, तो ये दोनों गलत दिए गए हैं, ठीक। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो गया। देखो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ना कि चौथा, इसके कारण पहला गलत हुआ। और ये 3 देश हैं आपके इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, ना कि तिमोर लिस्ते, तो इसके कारण ये गलत हुआ, दोनों गलत हो गए। कौन से प्रदूषण जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। तो यहाँ पे ये
तीनों ऊपर के ये उत्तरदायी हैं, 4 नहीं है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ब्राउनफील्ड संपत्तियों से तात्पर्य है ऐसी परिसंपत्तियां जिसमें निवेश हुआ है किंतु उनकी क्षमता का पूरा दोहन तथा सही तरीके से उनका रखरखाव व उपयोग नहीं हो रहा है। पहला वाला ही राइट हो जाएगा। ठीक है। कपड़ा उद्योग के संदर्भ में पूछा गया है कौन से कथन सही नहीं है। भारत में आधुनिक स्तर की कपड़ा सूती प्रथम सूती कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी। ठीक है, तो ये तो आपका स्टेटमेंट सही है। कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग। ठीक है। ये तीसरा है हथकरघा गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता हेतु सन 2000 में दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई थी। ये भी राइट है। 2022-23 में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन प्रारंभ किया गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 2020-21 में स्टार्ट हुआ था। डी पार्ट राइट होगा। सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 4 टकसालें भारत के विभिन्न शहरों में स्थापित की गई हैं। वो टकसालें कहाँ कहाँ स्थित हैं, कोड के माध्यम से सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, तो ये आपके मुंबई में है, कोलकाता में, हैदराबाद में, चंडीगढ़ में नहीं है। तो पहला दूसरा तीसरा राइट हो जाएगा। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार महिलाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को प्रदान की गई। राइट है ये। उच्च शिक्षा में महिलाओं को नामांकन दर बढ़कर 28% हो गया। ठीक है। स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं और महिलाओं का नामांकन 43% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। ठीक है, ये भी। और चौथा है पीएम आवास योजना के तहत 85% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका होगा 70%। ठीक, ताकि 85%। तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने 1 फरवरी 2024 को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पुनर्गठित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना की मंजूरी दी है। आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। इस योजना का फंड बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, और योजना के इस नए स्वरूप को 31 मार्च 2023 से 2025-26 तक की अवधि के हेतु लागू किया जाएगा। पहला गलत हो जाएगा, यहाँ पे 15,000 करोड़ होना चाहिए, दूसरा सही है। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इको फ्रेंडली पहलों और प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट SGRTD योजना लॉन्च की है। HDFC, IDBI, SBI या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा SBI बैंक। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में पूछा गया है कौन से कथन राइट होंगे। इस योजना का प्रारंभ 2019 में किया गया। ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विभाग की एक संयुक्त पहल है और इस योजना में प्रति लाभार्थी अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये सालाना कर दिया गया है। तो आपको बताना है कौन से। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, ये ध्यान रखेंगे। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 41 देखेंगे, विटामिन की कमी और रोग दिए गए हैं। तो विटामिन B1 से आपकी वृद्धि रुक जाती है, 3 होगा। विटामिन B5 बाल सफ़ेद होने लगते हैं, 4। विटामिन B6 से पेशी ऐंठन होती है और B7 से बालों का झड़ना। तो 4, 3, 4, 1, 2 बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कथन दिए गए कारण है लार भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होती है और लार में टाइलिन पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ें दी गई हैं तो इसलिए स्पष्टीकरण नहीं करेगा। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। रोग दिए गए हैं और उससे संबंधित तत्व की कमी दी गई है और पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। रोग है धान में खैरा रोग, सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला ही गलत दिया गया है, ये जिंक की कमी से होता है ना कि सोडियम की।
तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बाकी देख लेंगे। मक्का में सफ़ेद कली रोग ये जस्ता की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग ये बोरान की, और नींबू में डाई बैक रोग ये कापर की कमी से होता है। यदि सेल्सियस पैमाने पर तापमान 200 डिग्री है सेंटीग्रेड है तो इसका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आपको बताना है कितना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 392 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कथन दिए गए कारण है सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है, और कारण दिया है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर के संबंध में पूछा गया है। मार्च 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को प्रारंभ किया गया था, और मिशन संयुक्त रूप से विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 47 में है, हाल ही में चर्चा में रहा पुष्पक क्या है? एक रडार, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, या फिर मालवाहक पोत। तो ये होगा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये इसरो द्वारा बनाया गया है 22 मार्च 2024 को। ठीक है, ये डेट याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा गया कौन से सही कथन है? ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता और अचालक के बीच होती है। ठीक है ये, और तापमान में वृद्धि के साथ इनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। ये भी ठीक है। अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, ये गलत होगा, घट जाता है। और परम शून्य ताप पर अर्धचालक एवं आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करने लगता है, ये ठीक है। तो पहला, दूसरा और चौथा राइट होगा। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के पंचामृत लक्ष्य के संदर्भ में पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है? तो 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना, ये ठीक है। और 2045 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का कम से कम 50% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है। तो ये 2045 तक नहीं है, 2030 तक है। ठीक है, 2030 तक। तो सेकेंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 50वां है, ये आपका अंतिम क्वेश्चन होगा इस टेस्ट सीरीज का। गगनयान की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाले 4 पायलट का चयन किया गया है, और उनके नाम की घोषणाएं भी की गई हैं। उन्हें एस्ट्रोनॉट विंग प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किए गए हैं। इनमें से कौन शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर ये शामिल हैं। ग्रुप कैप्टन अनंगत प्रताप ये भी शामिल हैं, और ये है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ये नहीं है। ठीक, तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और चौथा है यहाँ पे ग्रुप कैप्टन अमित झा, ये भी शामिल है। और एक व्यक्ति और है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 4 लोग यहाँ पे जा रहे हैं। तो ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन। ठीक, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन होने चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे शुभांशु शुक्ला है, तो सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट में आपका स्वागत है। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।